इधर इजराइल परमाणु करता रहा है, इधर ईरान ने इस बदनाम बम से हमला कर दिया और इजराइल में एक बार फिर से आतंक मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल ने ईरान के हमलों में क्लस्टर बम के इस्तेमाल का खुलासा किया है, जिससे वहां भारी तबाही मची है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार ये बम बैलिस्टिक मिसाइल से दागे जा रहे हैं और एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाते हैं। क्लस्टर बम युद्ध में तबाही मचाने के लिए बदनाम है, इसीलिए इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि ईरान मिसाइल के साथ साथ क्लस्टर बम भी भेज रहा है, जिससे यहूदियों के इस देश में ज्यादा तबाही मच रही है। एक साथ कई ठिकानों को नष्ट करने के लिए ईरान इस बम का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में इस बम को काफी खतरनाक और बदनाम माना जाता है। युद्ध में इस बम के इस्तेमाल करने पर रोक लगी हुई है। ऐसे में ईरान के इस कदम ने इजराइल को सख्ते में डाल दिया है। ईरान हमले में अब तक आधिकारिक तौर पर इजराइल के 25 नागरिकों की मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि जिस बम को पूरी दुनिया में रोक रखा है, आखिर उस बम का इस्तेमाल क्यों किया गया और ये बम यानी कि क्लस्टर बम कैसे करता है काम। तो बताते चलें, ईरान अभी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए इजराइल को निशाने पर ले रहा है। मिसाइल में ही ईरान के अधिकारिक क्लस्टर बम फिट कर देते हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हवा में 7000 मीटर की ऊंचाई पर 20 अलग अलग रॉकेट में बन जाता है। इसके बाद ये छोटे छोटे 20 मिसाइल इजराइल में 8 किलोमीटर के रेडियस को निशाने पर लेती है। यही वजह है कि इस बम से भारी तबाही मचती है। क्लस्टर बम के इस्तेमाल का इतिहास। क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई। इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम का बोलबाला रहा। जी हां, ईरान और इराक युद्ध में भी इस बम का इस्तेमाल खूब हुआ है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बम की चर्चा होने लगी। 2008 में 94 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और कहा कि इस बम का इस्तेमाल युद्ध में ना हो। इधर लड़ाई परमाणु बम बनाने को लेकर भी हो रही है। जी हां, ईरान और इजराइल की लड़ाई परमाणु बम बनाने को लेकर हुई। इजराइल का कहना है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन लगातार बढ़ा रहा है और वह कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। इधर इजराइल ने हाल ही में IAEA की रिपोर्ट का हवाला दिया और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने इतना यूरेनियम तैयार कर लिया है कि मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का सबसे धुर विरोधी देश रहा है। आज ईरान और इजराइल के युद्ध का 8वां दिन है। भारी तबाही दोनों देशों की तरफ से मनाई जा रही है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को अपने से ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। इस बीच अमेरिका जरूर इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरफ इजराइल कह रहा है यानी नेतन्याहू कि हम लड़ाई करने के लिए अकेले ही सक्षम है, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में ईरान जो बमों का इस्तेमाल कर रहा है और एक अकेले दम पर इजराइल पर जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो जरूर इजराइल को सख्ते में ला दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।